चंद्रयान 3 ने एक बार फिर से चौंका देने वाली जानकारी भेजकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब पूरा देश चंद्रयान 3 को भूल ही चुका था, लेकिन तब भी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर फिर से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। 4 सितंबर का दिन भारत के चंद्रयान मिशन का चांद पर आखिरी दिन था, क्योंकि 4 सितंबर के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था और उसके बाद बगल में प्रज्ञान रोवर भी गहरी नींद में सो गया था। दोस्तों, 4 सितंबर के बाद चांद के उस इलाके में गहरा अंधेरा छाने वाला था, इसलिए प्रज्ञान रोवर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए विक्रम के बगल में सो गया। लेकिन अभी विक्रम लैंडर ने स्लीप मोड में ही इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी जानकारी भेजी है जिसे सुनकर जापान और अमेरिकन स्पेस एजेंसी यानी नासा भी हैरानी में पड़ गए। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमारे चंद्रयान 3 ने ऐसी कौन सी जानकारी भेजी है जिससे एक बार फिर से भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चर्चा में आ गई, और क्या ये खोज भारत को एक सुपर पावर बना सकती है। इन सभी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, आज ही नहीं बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल करके पूरी दुनिया को चौंकाया था, जिससे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चारों स्ट्रथर यानी इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया था और उसके बाद उसकी जगह को बदलकर इसे दूसरी जगह पर लैंड करवाया। और ये काम इतना आसान है नहीं जितना हम सोच रहे हैं, बल्कि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर किसी दूसरी दुनिया में पड़े किसी अंतरिक्ष यान की जगह बदलना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी बीच जापान ने चांद की जानकारी जुटाने के लिए अपने मून मिशन को 7 सितंबर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, लेकिन जापान के चंद्रयान का मिशन चांद के किसी खड्डे में सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाना है, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने चांद के खड्डों में लैंडिंग नहीं की है। और अगर ऐसा जापान कर लेता है तो चांद के खड्डे में लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि उसका केवल एक ही मकसद था कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसके बाद वहां की जानकारियां जुटाकर डिजिटल डेटा के रूप में भारत में बैठे वैज्ञानिकों को भेजना। दोस्तों, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था, जबकि हमारे भारत देश के कुशल वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के लैंडर को कुछ मीटर तक की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया और फिर उसकी जगह को बदलकर दूसरी जगह पर लैंड करवाया। इसके साथ हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन का भंडार भी खोज निकाला है। यह ऑक्सीजन चांद पर वायुमंडल में मौजूद नहीं है, बल्कि यह चांद की जमीन के नीचे बने खड्डे में मौजूद है। चांद पर ऑक्सीजन का पाया जाना हम मनुष्यों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जीवन की उत्पत्ति के लिए ऑक्सीजन कितनी ज्यादा जरूरी है। हालांकि चंद्रयान 3 ने चांद पर ऑक्सीजन के अलावा और भी कई सारे तत्वों की खोज की है, जैसे कि सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन शामिल है। हमारे चंद्रयान ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज की है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच विदेशी मीडिया का दावा है कि भारत ने अपने चंद्रयान 3 मिशन की बस एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है और कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से चांद के फेक वीडियो का निर्माण करके दुनिया को उल्लू बनाया है। लेकिन विदेशी मीडिया को जवाब देते हुए भारत के मित्र देश अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मून ऑर्बिट की मदद से अपने चंद्रयान 3 की लैंडर की एक
फोटो ली है, जिसे देखकर उन सबको काफी हैरानी हो रही है, जो यह कह रहे थे कि चंद्रयान 3 बस एक झूठी कहानी है। दोस्तों, नासा द्वारा जारी की गई यह तस्वीर भारत का चंद्रयान एकदम क्लियर दिख रहा है, जो कि चांद की धरती पर अपना सीना ताने खड़ा है। दोस्तों, इस चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है और ये दोनों फिर से 22 सितंबर को अपनी नींद को विराम दिया और फिर से अपनी जोश के साथ चांद की उन रहस्यमय दुनिया को खोजने निकल पड़े। इस समय वहाँ का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ऐसे में वैज्ञानिकों में इस बात का डर भी छाया हुआ है कि कहीं इस खतरनाक ठंड में प्रज्ञान रोवर का कंप्यूटर सिस्टम फेल ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों -250 डिग्री तापमान के बाद कंप्यूटर में लगी चिप में भी दरारें पड़ने लगती है। ऐसे में हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हमारा प्रज्ञान रोवर फिर से जिंदा होगा कि नहीं। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमारे चंद्रयान 3 मिशन के लिए दुआएं जरूर करना, ताकि यह एक बार फिर से दुनिया को यह बता सके कि भारत भी अब स्पेस सेंटर पावर बन चुका है। दोस्तों, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी सौर ऊर्जा के माध्यम से चार्ज होती है, जिसके लिए सूरज की रोशनी का होना जरूरी है। और इस समय चांद की दक्षिणी ध्रुव का तापमान काफी कम था, जिससे उसकी बैटरी खराब होने की संभावना थी। मगर हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने उसकी बैटरी में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे यह इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाली। लेकिन इतनी ठंड में इतनी ज्यादा -डिग्री में भी टिकना आसान नहीं है। अगर हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रही तो फिर से खोज करना शुरू कर देगी और इस बार चांद पर हाइड्रोजन गैस की तलाश की जाएगी, जो कि रॉकेट फ्यूल का मुख्य तत्व है। दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह तस्वीर अपने विक्रम लैंडर की है, जिसे अपने प्रज्ञान रोवर ने अपने हाई रिजोल्यूशन कैमरे से ली है। आपको बता दें कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात होने वाली थी और रोवर वापस लैंडर में जा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह पर अंधेरा होने के कारण कितनी चमकदार दिख रही है। जिस समय चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च कर रहा था, तो उस वक्त चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसी स्थिति में रोवर को जितना समय मिल पाया, उसने कई सारे तत्वों की खोज की और वहाँ के तापमान की जानकारी को वैज्ञानिकों को भेजा और साथ ही वहाँ के प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी अध्ययन करके विक्रम लैंडर को जानकारी दी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे यह फायदा होगा कि हम जैसे ही नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल में झट से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार एक और नई जानकारी लेके। तो तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।